नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा बंद पड़ी सिम कार्ड को चालू कैसे करें। यदि आपके पास कोई नंबर था जो किसी कारण से बंद हो गया है तो आप उसको चालू कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपके बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं सिम कार्ड बंद क्यों हो जाता है। देखिए, जब आपके मोबाइल नंबर की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो वैलिडिटी समाप्त होने के बाद 7 दिन तक इनकमिंग कॉल आता है और उसके बाद भी आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो इनकमिंग कॉल भी बंद कर दिया जाता है। वैलिडिटी समाप्त हो जाने के बाद 90 दिन तक कोई भी रिचार्ज नहीं करते हैं तो उस नंबर को बंद कर दिया जाता है। बंद हो जाने के बाद यूजर को 15 दिन का समय और दिया जाता है, जिसे ग्रेस पीरियड के नाम से जानते हैं। उन 15 दिनों के अंदर यूजर अपने नंबर को फिर से चालू करा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वह चालू नहीं कराता है तो कंपनी उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड निकालकर मार्केट में उतार देती है। अब यदि आपके लिए वह नंबर लेना बहुत ही जरूरी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उस नंबर पर कॉल लगाना है। यदि उस नंबर पर कॉल लग जाता है तो इसका मतलब उस नंबर को किसी दूसरे ने खरीद लिया है। यदि उस नंबर को किसी दूसरे ने खरीद लिया है तो 99% चांस है कि वह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 1% चांस है जिसमें आप उस नंबर को ले सकते हैं। तो वो चांस कौन सा है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कॉल लगाने पर उस नंबर पर कॉल नहीं लगती है तो इसका मतलब उस नंबर को किसी दूसरे ने नहीं खरीदा है। यदि किसी दूसरे ने उस सिम कार्ड को नहीं खरीदा है तो आपको क्या करना है, वह सिम कार्ड साथ में लेना है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेना है जिस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वह खरीदी गई थी। उसके बाद में उस कंपनी के स्टोर पर जाना है और उन्हें जाकर बताना है कि ये हमारा नंबर है और ये बंद हो चुका है, ये हमें फिर से चालू कराना है। उसके बाद वह आपको उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड देंगे, आपसे कुछ चार्ज भी लेंगे। वह सिम कार्ड 3 से 4 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि उस सिम कार्ड को किसी दूसरे ने नहीं खरीदा है तो आप उसको फिर से चालू करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि उस सिम कार्ड को किसी दूसरे ने खरीद लिया है तो आपको वह सिम कार्ड कैसे वापस लेना है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति से बात करनी है, आपको उसे मनाना है। उसके बाद में यदि वह एग्री हो जाता है तो आप 2 तरह से उस सिम कार्ड को अपने नाम करा सकते हैं। पहला तरीका, आपको उस कंपनी के स्टोर पर जाना है और उस व्यक्ति को भी साथ लेके जाना है। जाते समय आप और वह व्यक्ति दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए और साथ में एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लेके जाए। कंपनी के स्टोर पर जाने के बाद आप उनको बोले कि हमें सिम कार्ड ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद में आपको एक अनावती फॉर्म दिया जाएगा जो उस व्यक्ति के नाम से बनना है जिसका वह सिम कार्ड है। उसका हस्ताक्षर कराए, डॉक्यूमेंट साथ में लगाए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगाए। उसके बाद में आपको एक CF फॉर्म बनना पड़ेगा, वह उस व्यक्ति के नाम से बनना है जिसके नाम आप सिम कार्ड करवाना चाहते हैं। तो उस फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगाए। उसके बाद में दोनों फॉर्म को जमा करवा देना है। फिर आपको एक नया सिम कार्ड दिया जाएगा जो 3 से 4 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा और वह आपके नाम होगा। यदि यह तरीका आपको कठिन लगता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका सरल है। यदि आप उस व्यक्ति को मना लेते हैं तो उसके बदले आप उसको कुछ चार्ज दे सकते हैं या फिर उसके बदले एक नया सिम कार्ड खरीद के दे सकते हैं और उसके पास जो सिम कार्ड है उसको आप रख लेना। उसके बाद यदि उस व्यक्ति को सिम कार्ड खरीदे हुए 3 महीने हो गए हैं तो आप उस सिम कार्ड को यानी कि उस नंबर को दूसरी कंपनी के अंदर पोर्ट करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। पोर्ट करने पर वह सिम कार्ड 3 से 4 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा और वह आपके नाम होगा। तो इस प्रकार से यदि उस सिम कार्ड को किसी दूसरे ने खरीद लिया है तो आप 2 तरीके से उस सिम कार्ड को अपने नाम करा सकते हैं। और यदि उस सिम कार्ड को किसी दूसरे ने नहीं खरीदा है तो आप उस कंपनी के स्टोर पर जाके उस सिम कार्ड को फिर से खरीद सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के फिर से उसी नंबर का सिम कार्ड ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।